स्ट्रैटेजी नंबर 5 के अंदर मैं मल्टीपल स्ट्रैटेजीज शेयर कर देता हूँ ताकि वक्त बच जाए। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चलेंगे जहाँ पर आपसे फेज़ 8 और फेज़ 9 को डिस्कस करना है इस स्ट्रैटेजी का। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी ख़त्म हो जाएगी कि जिसके अंदर आपने सीखा कि आप ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह बेच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट फिर हमारा सेशन 10 होगा जिसके अंदर हम एड क्रिएशन को डिस्कस करेंगे कि वीडियो एड्स किस तरीके से बनाने हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए, लोकल मार्केट के लिए, इमेज एड्स किस तरीके से डिज़ाइन करने हैं। सर्विसेज का बिजनेस है तो क्या एड्स कैसे डिज़ाइन होंगे, ड्रॉप शिपिंग के लिए कैसे होंगे, ब्रांड बिल्डिंग के लिए, वो सारी चीज़ें फिर सेशन 10 में कवर होंगी। और फिर सेशन 11 के अंदर हम लोकल मार्केट की स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाएंगे। जैसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप पूरी इंटरनेशनल मार्केट की ड्रॉप शिपिंग स्ट्रैटेजी कवर हुई है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फिर लोकल मार्केट की स्ट्रैटेजी कवर होगी। तो स्ट्रैटेजी नंबर 5 के अंदर सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटेजीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मैंने खुद स्पेंडिंग की हुई होती है। मतलब जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ और मैंने सोचा यार फेसबुक के ऊपर ये चीज़ चेक करता हूँ क्या रिजल्ट देती है। अब उस चीज़ को चेक करने के अंदर 10 लाख रुपए लग गया कैंपेन के ऊपर। तो वो जो 10 लाख रुपए लग गया कैंपेन के ऊपर एक चीज को टेस्ट करने में, उसका जो रिजल्ट मुझ तक आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेम रिजल्ट आपको चाहिए तो 10 लाख रुपए की स्पेंडिंग करें फिर आप। तो यहाँ पर ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लाखों रुपए लगाए हुए होते हैं कि यार ये एक टेक्निक है, ये मेरे दिमाग में आई, इसके ऊपर लाखों रुपए लगाए, उस उसका जो रिजल्ट आया, फिर उसका एनालिसिस किया, क्या परचेजेस आ रही हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है, फिर उसको और आगे चलाया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्ट किया, फिर उसके बाद एक चीज़ स्टैब्लिश की कि यार ये चीज़, ये एक स्ट्रैटेजी है कि जिससे पैसा बनता है। तो वही ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये काम की चीज़ें हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। तो अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 5 है उसको हम नाम दे देते हैं, 5A का नाम दे देते हैं। फिर ABCD करके मैं मल्टीपल इसी वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूँ। हम आ जाते हैं अपनी स्केलिंग अटैम्प 1 के ऊपर। यहाँ से मैं इसीलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको स्ट्रेटजी नंबर 5A, यहाँ से मैं हमेशा इसीलिए स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि यार ये स्टेज थी कि जहाँ से स्केलिंग की तरफ हमें जाना है या स्केलिंग की अटैम्प करनी है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटजी है इसकी जो बेस है वो बेस आपकी क्या है कि यहाँ पर आपके दो एडसेट्स होंगे। एक एडसेट आपके ऐड को नए लोगों तक जाएगा लेके, और जो दूसरा एडसेट है वो जो नए लोग, वो जो नए लोगों तक आपका ऐड चला गया है, दूसरा एडसेट उनके पीछे पड़ जाएगा, उनको बार बार ऐड दिखाएगा और उनसे परचेज लेने की कोशिश करेगा। यही सेम टू सेम लॉजिक फेसबुक इंप्लीमेंट कर रही होती है आपको परचेजेस देने के लिए। उसी लॉजिक को हम मैनुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर जब आप ऐड चलाते हैं तो ये आपकी पूरी फेसबुक ऑडियंस है। अब आपका बजट देखती है, आपका ऑब्जेक्टिव देखती है, आपका कन्वर्जन इवेंट देखती है, उसके बाद एक पूल बना लेती है ऑडियंस का। अपनी तमाम ऑडियंस में से एक ग्रुप ऑफ पीपल को अलग कर लेती है। फिर जब आपकी कैंपेन एक्टिव होती है और आपका ऐड उस ग्रुप ऑफ पीपल तक जाता है तो ऐसा नहीं होता कि एक दफ़ा ऐड गया और उस ग्रुप से बाहर निकल गया, नहीं। फेसबुक आपके बिहेवियर के ऊपर ये देखती है कि हमज़ा को कितनी दफ़ा ऐड दिखे कि हमज़ा कन्वर्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले सेशंस के अंदर इन डेप्थ। तो अब इस पूल को बार बार फेसबुक आपका ऐड दिखा रही होती है बिहेवियर के हिसाब से। हो सकता है हमजा एक दफ़ा ऐड देखकर बाय कर लेता है तो फेसबुक एक ही दफ़ा दिखाएगी। हो सकता है हमजा 10 दफ़ा एक चीज़ देखकर बाय करता है तो फेसबुक मुझे 10 दफ़ा दिखाएगी। ठीक है, जो मैंने समझाया पिछले सेशंस के अंदर। तो ऐसे ही पूल अब हम बना रहे हैं मैनुअली। वो पूल कैसे बन रहा है कि हमारे दो एडसेट्स हैं, इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले। हमारे दो एडसेट्स हैं, एक एडसेट्स है एडवांटेज ऑडियंस पे चलेगा ये, या फिर ब्रॉड ऑडियंस पे, और एक्स मैं यहाँ पर इसको नाम क्यों दे रहा हूँ मैं बताता हूँ। और दूसरा हेडसेट है वो रीटारगेटिंग पे चलेगा। अब वही सेम फेसबुक वाली लॉजिक हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब ये एडवांटेज ऑडियंस वाला जो हेडसेट होगा कि जहाँ पर आप ब्रॉड टारगेट कर रहे हैं, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे कस्टम ऑडियंस को।
ऐड एक्सक्लूजन्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे अपनी कस्टम ऑडियंस में से 2 सेकंड वीडियो व्यूज़ वाले लोग, या फिर 3 सेकंड वीडियो व्यूज़ के ऊपर भी ये सही काम करती है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो आपने एक्सक्लूड किया है यहाँ पे, तो अब ये वाला एडसेट आपका जो कि एडवांटेज ऑडियंस पे चल रहा है और एक्सक्लूडेड है इसमें वो लोग के जिन्होंने आपकी ये वीडियो नंबर 3 की कस्टम ऑडियंस जो आपने बनाई है, कि जिन लोगों ने वीडियो नंबर 3 को 3 सेकंड तक देखा है, उनको एक्सक्लूड कर दिया इस एडसेट ने। अब ये एडसेट का जो काम है वो ये है कि एक दफ़ा एक फेसबुक यूज़र तक आपका ऐड लेके गया, उसने आपके ऐड पे 3 सेकंड व्यू दे दिया वीडियो का, उसके बाद दोबारा अब ये कभी भी ऐड उस फेसबुक यूज़र को नहीं दिखेगा, उसके पास ही दोबारा ऐड नहीं जाएगा। इस एडसेट का काम सिर्फ इतना था कि परचेज के ऊपर, यहाँ पर कन्वर्जन इवेंट आपने परचेज रखा हुआ है, परचेज के ऊपर आपकी रीच को मैक्सिमाइज कर दे। जबकि जब आप रीच के ऊपर ऐड चला रहे होते हैं तो वहां पर कन्वर्जन इवेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप रीच मैक्सिमाइज कर रहे हैं परचेज के कन्वर्जन इवेंट पे, मतलब उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक आप पहुंच रहे हैं कि जो मोस्ट लाइकली आपकी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं आपसे। तो अब ये एडवांटेज ऑडियंस वाला एडसेट जो एक्सक्लूडेड है, जिसके अंदर 3 सेकंड वीडियो व्यूवर्स, ये आपका पूल बना रहा है यहाँ पे। अब जैसे ये आपका ऐड चला, इसने एक फेसबुक यूज़र को ऐड दिखाया, उस फेसबुक यूज़र ने 3 सेकंड वीडियो व्यूज कर लिए, तो जैसे ही उसके 3 सेकंड वीडियो व्यूज हुए तो वो आ गया इस पूल के अंदर। फिर ये ऐड सेट आपका आगे चला, इसने दूसरे यूज़र को ऐड दिखाया, वो आ गया इस पूल के अंदर। फिर आगे चला, एक और यूज़र ने ऐड देखा, वो आ गया इस पूल के अंदर। और फिर जैसे जैसे जो जो इस पूल के अंदर आता जा रहा है, अब दोबारा आपका ये एडवांटेज वाला एड सेट उसके पास नहीं जा रहा, और इसका काम यहाँ पर इतना ही है। फिर काम शुरू होता है आपके रीटारगेटिंग वाले ऐड का, कि जब भी वो फेसबुक यूजर के जिसने आपका एडवांटेज ऑडियंस वाला ऐड एक दफा देखकर इस पूल के अंदर आ गया है, अब जब भी वो अपनी फेसबुक खोलेगा, आप ही का रीटारगेटिंग का ऐड उसके पास जाना चाहिए। ये पर्पस है आपके दूसरे एड सेट का जो रीटारगेट कर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, एक दफा जिसने ऐड देखकर आपके स्पूल में आ गया, अब वो जब अपनी फेसबुक खोल रहा है, आप ही का ऐड उसके सामने जा रहा है, जो कि उसको सस्ता भी पड़ रहा है आपको, क्योंकि अब रीटारगेटिंग आप कर रहे हैं, इसका बजट कम होगा, और इसका बजट कम होगा और इसकी जो टारगेटिंग होगी वो लोग होंगे कि जो आपकी एडवांटेज ऑडियंस का ऐड देख चुके हैं। यहां पर जैसे आपने एक्सक्लूड किया था, तो यहां पर जो आप रीटारगेट करेंगे वो आप इंक्लूड करेंगे कस्टम ऑडियंस में वो लोग के जिन्होंने आपका 3 सेकंड वीडियो व्यूज देख ली। तो आपने एक एडसेट के अंदर एक्सक्लूड किया है, उसी एडसेट के अंदर इंक्लूड किया है, और अब एक दफा जिसने आपका एडवांटेज वाला ऐड देख लिया, अब वो आ गया रीटारगेटिंग वाले ऐड के कब्जे में। अब ये रीटारगेटिंग वाला ऐड उसकी जान नहीं छोड़ेगा, दिन रात आपका ऐड उसको दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा, दिखाता रहेगा। और इसका आप ऑब्वियसली एक जो आपकी कस्टम ऑडियंस बन रही है उसका आप एक पीरियड रखेंगे, तो वो आपकी मर्जी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आप अच्छा खासा स्केल कर चुके हैं इस स्टेज के ऊपर, तो आप 7 डेज के ऊपर कर लें। अगर आप अच्छा खासा स्केल नहीं कर चुके तो फिर आप 30 डेज के ऊपर रख लें। तो वो अब आपकी कस्टम ऑडियंस के ऊपर, जितने लोग आपकी कस्टम ऑडियंस के अंदर हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको पीरियड दे सकते हैं, रिटेंशन पीरियड जो हम बना रहे थे कस्टम ऑडियंस बनाते हुए। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी नंबर 5A, जिसके अंदर ऐड की रेटिव आपका सेम होगा वीडियो नंबर 3, जो आपका विनिंग की रेटिव है। तो एडवांटेज ये आपके लिए नए लोग ढूंढेगा, परचेज के कन्वर्जन इवेंट के ऊपर तो वो बहुत हाईली कन्वर्टेबल ऑडियंस होगी, और फिर रीटारगेटिंग उनके पीछे पड़ जाएगा, बार 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 ऐड दिखाएगा और आपको कन्वर्जन ला के देगा। तो यहाँ पर जो बजट आप देंगे, जो आपका ये प्राइमरी एडसेट है एडवांटेज वाला, उसका जितना बजट आपने दिया है उसका 35% आप रीटारगेटिंग वाले को देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर मैंने इसका बजट दिया है 10,000, ये एडवांटेज वाला एडसेट है, अगर इसका बजट है 10,000 तो 10,000 का 35% कितना होता है, 3500।
तो इसका बजट मैं दूंगा 3500। अगर मैं एडवांटेज का बजट दे रहा हूँ 1 लाख, तो मैं रीटारगेटिंग का बजट दूंगा 35,000, 35,000। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। ये अमेजिंग रिजल्ट्स देता है, बहुत प्रॉफिट के अंदर परचेजेस आती हैं। आपको जो एडवांटेज ऑडियंस वाला ऐड है आपका, वो आपको महंगी परचेजेस दे रहा होगा, लेकिन जो रीटारगेटिंग वाला ऐड है वो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दे रहा होगा। तो फिर जब आप इस कैंपेन के अंडर इन दोनों की परफॉर्मेंस देखकर कंबाइन करके एवरेज निकालेंगे, तो आपका एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत बेहतरीन बन रहा होगा। तो ये थी स्ट्रेटेजी नंबर 5A। ऐसे ही हम स्ट्रेटेजी नंबर 5B को भी देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 5B भी इससे मिलती जुलती है। उसके अंदर एक डिफरेंस है बस छोटा सा। उसके अंदर आप कस्टम ऑडियंस को रीटारगेट नहीं कर रहे, आप यहाँ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं। अभी तक हम एडवांटेज पे काम कर रहे थे, यहाँ अब आप इंटरेस्ट पे काम करेंगे। जो 5A वाली स्ट्रेटजी बताई है, यहाँ आपने इंटरेस्ट पे काम नहीं करना, यहाँ आपने एडवांटेज पे काम करना है। आपको बहुत बड़ा ऑडियंस साइज चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब आप अगर 5B पे काम कर रहे हैं, तो 5B के ऊपर आप इंटरेस्ट टारगेट करेंगे यहाँ पे, और इंटरेस्ट के अंदर एक्सक्लूड करेंगे उन लोगों को कि जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है। अब जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ मैं इंटरेस्ट के अंदर कस्टम ऑडियंस एक्सक्लूड हुई हुई है यहाँ पे, सही है। अब यहाँ मैंने इंटरेस्ट एक सर्च कर लिया, टॉयज। अब यहाँ मैंने एक इंटरेस्ट सर्च किया टॉय कि जिसके अंदर मैंने एक्सक्लूड किया है 3 सेकंड वीडियो व्यूवर्स को। और यहाँ जो इसका दूसरा हेडसेट है, इसके अंदर मैं इसको एक्सक्लूड नहीं करूँगा, और यहाँ सिंपल मैं इंटरेस्ट टारगेट करूँगा, वही सेम जो मैंने यहाँ पे टारगेट किया, जो कि था टॉय। तो अब यहाँ पर भी इसी से मिलता जुलता काम होगा कि एक जो इंटरेस्ट है ये जिसके अंदर आपने एक्सक्लूड किया है वो नए लोगों तक जाएगा, और दूसरा इंटरेस्ट जो है जिस जिस जिसके अंदर आपने एक्सक्लूड नहीं किया हुआ, वो आपको बार बार उसकी ऐड की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, बार बार वो ऐड जाएगा और आपको परचेजेस ला के देगा। यहाँ पर भी आप जो बजट है, हाँ सॉरी, यहाँ का जो बजट है वो इक्वल होगा 50%। इससे पहले का बजट कितना था, 35 और 100, यहाँ पर 50-50 होगा। इन दोनों का बजट, अगर आप एक का बजट 5,000 रख रहे हैं तो दूसरे का भी आप 5,000 रखेंगे, तो यहाँ इन दोनों का बजट 50-50% है। तो ये दोनों भी आपको अच्छी परचेजेस ला के देंगे। ये सब टेस्टेड है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ आप इसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इसी के अंदर आप ऐड कर लें 5C। 5C के अंदर आप एडवांटेज ऑडियंस वाली जो स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है, 5C आप उसको कंसिडर कर लें। ठीक है, दोबारा कवर नहीं करूँगा क्योंकि आप अगर जाएंगे पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। 5D के अंदर आप रूल बेस्ड स्केलिंग स्ट्रेटजी को रख सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ 5D। तो रूल बेस्ड स्केलिंग स्ट्रेटजी भी मैंने शेयर की हुई है पिछली वीडियोस में, आप जाएं उसको जाके देख के उसको कंसिडर करेंगे। वो हमजा भाई ने 5D वाली स्ट्रेटजी बताई थी। तो ये कुछ स्केलिंग स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने खुद ट्राई की हैं, खुद टेस्ट की हैं। लाखों रुपए इन स्ट्रेटजीज के ऊपर मैंने लगा के इसको देखा है कि ये किस तरह के क्या रिजल्ट्स देती हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं स्ट्रेटजीज जो मैं बता रहा हूँ। तो अब जो अगली वीडियो है उसके अंदर मैं फेज़ 8 और फेज़ 9 को कवर करके फिर सेशन 10 पे आ जाऊँगा, जहाँ पर हम ऐड क्रिएशन को कवर कर लेंगे। फिर ऐड क्रिएशन कवर करने के बाद लोकल ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजी ऐसी स्टार्ट हो जाएगी जैसे स्टेप बाय स्टेप ये बताई है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप लोकल ई कॉमर्स मार्केट में कैसे काम करना है उसको मैं डिस्कस करूँगा सेशन 11 के अंदर। तो जब आप 11 सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आप समझेंगे आप इस काबिल हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल सेल्स ले सकते हैं, आप लोकल मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल सेल्स ले सकते हैं, आप अपने ब्रांड के लिए या अपने स्टोर के लिए एक अच्छे एड्स बना सकते हैं कि जिससे कन्वर्जन आती है। तो उस पॉइंट तक आप समझें कि ई कॉमर्स का अच्छा खासा हिस्सा कवर हो चुका होगा। फिर हम सर्विसेज को कवर करेंगे कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आपकी एजेंसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो और बहुत सारी चीज़ें, फिर सेल्स फनल है उसके ऊपर बहुत डीप सेशंस होंगे। तो वो फिर आगे मैं इसको लेके चलूँगा।